वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टडी लैम्प खरीदने के पहले कौन सा पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि रन टाइम देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो कौन सा लैम्प कितना देर तक सपोर्ट दे पाएगा। मैं वो पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ। और एक पॉइंट, कुछ लोग कहते हैं कि तीनों लाइट आ जाए, मतलब येलोइश, बैलेंस्ड और फिर जो व्हाइटिश है वो अच्छा रहेगा, आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वो पॉइंट भी मैं इसमें नहीं बताने वाला। सो मैं जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, चलिए वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आई कंफर्ट। अगर आपके आईज के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं आएगा तो फिर आपका आईज सही रहेगा। सो वो मेरा फर्स्ट कंसर्न है, कोई भी स्टडी लैंप हो लेकिन आई कंफर्ट होना चाहिए। जो लैंप सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड करता है वो आई कंफर्ट देता है। मैंने मैक्सिमम केसेस में ये देखा है कि जो सॉफ्ट लाइट आता है जिसमें से उसमें आईज में ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होता है। सॉफ्ट लाइट का बात कर रहे हो तो ये भी बता दूं, मैं उस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया कि येलोइश, बैलेंस्ड या फिर जो व्हाइट लाइट तीनों देता है उसको कंसीडर इसीलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे लैंप अवेलेबल है जिसका कि सॉफ्ट लाइट है लेकिन वो एक ही कलर प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए ये पूरा व्हाइट आ रहा है लेकिन ये थोड़ा सा येलो टिंट, मान लीजिए मतलब क्या बोलूं, 70-30 या 80-20 का कुछ मिक्स, मतलब 80% व्हाइट 20% येलो, ऐसा कुछ मिक्स। मतलब कुछ लैंप ऐसे आते हैं जिसका लाइट सॉफ्ट होता है, हल्का सा, एकदम हल्का सा येलो टिंट रहता है, लेकिन मतलब मैक्सिमम मतलब व्हाइट ही आपको दिखेगा लेकिन हल्का सा वो सॉफ्ट एक फील आता है। सो बहुत सारे लैंप ऐसे हैं जिससे कि वो मतलब सॉफ्ट लाइट प्रोड्यूस करते हैं और आई कंफर्ट भी उसमें मिलता है, आइस के ऊपर स्ट्रेन ना आए। और एक चीज बता देता हूं, ये जो लाइट है ना ये भी मेरे तरफ है बिकॉज मतलब आप मुझको देख पाए, लेकिन ये ना है ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा एग्जैक्टली। तो ये जो मेरा टेबल है इसके ऊपर तो लाइट आएगा बट मेरे फेस के ऊपर नहीं आएगा। ये सही तरीका है, कोई भी आप पढ़ाई करो चाहे थोड़ा ऊपर ही रख लो ऐसा, लेकिन आइस के ऊपर डायरेक्ट मतलब ये जो लाइट है नहीं आना चाहिए। अभी वीडियो के लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके बना रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है इंटेंसिटी ड्रॉप। इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। नॉन रिचार्जेबल लैंप में ये सबसे बढ़िया है, इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता है, एक ही इंटेंसिटी में लैंप चलता रहता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब तक लैंप चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो लैंप बंद। लेकिन रिचार्जेबल लैंप जो है उसमें ये दिक्कत आ जाता है कि मैक्सिमम जो रिचार्जेबल लैंप है इंटेंसिटी ड्रॉप होते रहता है, लैंप बंद नहीं होगा। आप 4 घंटे 5 घंटे बाद भी देख लो, एकदम मतलब ऐसा टिम टिम करके चलता रहेगा लेकिन वो बंद नहीं होगा। तो आप क्या आइस क्या है, धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट तो करेगा, लेकिन आप थोड़ा बाहर घूम के आओगे ना, बाहर मान लो लाइट जल रहा है, सो बाहर घूम के आओगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप कितना कम रोशनी में पढ़ाई कर रहे थे एंड आपके आइस में उसके वजह से स्ट्रेन भी हो रहा था। तो आपको मालूम नहीं चलेगा, एक दिन में मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अगर रेगुलर ऐसा होता रहे ना तो फिर आपको वो दिक्कत आ सकता है। तो उसके लिए इंटेंसिटी ड्रॉप थोड़ा सा ख्याल में रखना। नॉन रिचार्जेबल में तो मतलब सही है, रिचार्जेबल में भी कुछ लैंप है जिसमें इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता है। क्या होता है, लाइट ऐसा कांस्टेंट चलता रहता है और उसके बाद एकदम से सडन बंद, इंटेंसिटी नहीं दे पाएगा, बंद हो जाओ भाई, वही सही चीज है। मेरे पास ये जो फिलिप्स ऑर्बिट लैंप है इसका मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मैं टेस्ट करके देखा है, और कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है, ये भी मैंने देखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी धीरे धीरे ड्रॉप करता रहेगा और उसके बाद बंद ही नहीं होगा, वो चलता रहेगा एकदम टिम टिम करके, वैसा वो वाला मतलब फालतू का चीज नहीं है इसमें। इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बस ये लैंप में भी ये फैसिलिटी है बोल के बताया। अभी इसके बाद आते हैं रन विथ पावर बैंक। मतलब पावर बैंक से रन हो जाए, क्यों इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लैंप जो नॉन रिचार्जेबल है उसमें ये दिक्कत आता है कि आपका पावर बैंक के साथ वो कनेक्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऐसा प्लग उसका आता है, तो वो लैंप लेके फायदा नहीं है। आप उसका मतलब एक साइड यूएसबी टाइप हो जाए तो फिर आप पावर बैंक से कनेक्ट करके उसको मतलब काम में ले सकते हो। दोस्तों मैं वो बैटरी बैकअप वाला सिस्टम बोलूंगा ही नहीं। ये लैंप मान लो, कोई भी लैंप मान लो, बैटरी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैटरी तो धीरे धीरे कम होता ही रहेगा, तो वो बैटरी बैकअप देता है। उस चक्कर में आप मतलब कोई भी आलतू फालतू लैंप उठा लोगे या फिर जो दूसरा कोई लैंप उठा लोगे जिसके आई कंफर्ट नहीं है, तो वो मतलब फालतू का चीज है, मतलब आई को डैमेज करके तो फायदा नहीं है ना। तो
तो इसके लिए मैं बोलता हूँ रिचार्जेबल लो, नॉन रिचार्जेबल लो। रिचार्जेबल लो तो फिर वो इसका तो बैटरी धीरे धीरे कम होता रहेगा, कोई भी लैंप उठा के देख लो बैटरी तो धीरे धीरे कम होता ही रहेगा। तो आप एक पावर बैंक रखो साथ में, क्योंकि मोबाइल में चार्ज करने के लिए बहुत से लोगों के पास आजकल पावर बैंक होता है, तो वही पावर बैंक काम में ले लो यहाँ पे। अगर रिचार्जेबल रहेगा तो इसको भी मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो इसको भी मतलब लॉन्ग टर्म टाइम तक मतलब चला देगा। अगर नॉन रिचार्जेबल हुआ तो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी गया तो भी मतलब नॉन रिचार्जेबल लैंप को चला देगा। तो वो पावर बैंक कनेक्टिविटी होना चाहिए। मतलब पावर बैंक से आप चार्ज कर सकते हो, अगर चार्ज नहीं भी कर सकते मतलब नॉन रिचार्जेबल है उसको रन कर सकते हो। सो ये जो फैसिलिटी है ये होना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो है पावर जो इंडिकेटर है। मतलब लैंप चार्ज होने के बाद जो इंडिकेटर से बता देगा कि हाँ लैंप अभी फुल चार्ज हो चुका है। दोस्तों ये मतलब मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो चाइना में ऑर्डर देते हैं, वहाँ से ब्रांड वो सब कुछ मतलब ब्रांडिंग होके आता है, या तो चाइना से आता है या तो फिर वहाँ से सब कुछ बन के यहाँ पे आता है, यहाँ पे असेंबलिंग होके मतलब हमारे पास आता है। बहुत से मतलब बहुत कम ब्रांड है जो कि मतलब मेड इन इंडिया भी बहुत सारे कम ब्रांड लिखते हैं। तो मतलब जो असेंबलिंग हो रहा है उसको मैं पकड़ लो मेड इन इंडिया, या फिर कुछ बनता भी होगा लेकिन वो बहुत ही कम है। सो क्या होता है मेनली चाइना में बनता है, और वहाँ पे हर मैं मैक्सिमम, हर नहीं बोलूंगा मैक्सिमम लैंप पे देख रहा हूँ चार्जिंग में लगाओ तो इंडिकेटर कुछ बताता ही नहीं है, फुल चार्ज हुआ नहीं हुआ। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 20 घंटे उसको चार्जिंग में लगा के रख दो, वो ब्लू लाइट जलता ही रहेगा। ब्लू लाइट का मतलब क्या है, चार्ज हो रहा है लेकिन चार्ज कंप्लीट हो गया है, अभी डिस्कनेक्ट करो, ये कौन बताएगा? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। मतलब अभी धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो लैम्प का जो बैटरी का कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी नहीं बोलूंगा, जो बैटरी का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे गिरते रहता है। सो कम से कम बताना तो चाहिए, आज मैं मान लो 5 घंटे चार्ज कर रहा हूँ, कल अगर उसको 6 घंटे चार्ज करना पड़े या फिर 4 घंटे भी चार्ज करना पड़े, कुछ कम से कम बताना तो चाहिए। तो इंडिकेटर से मुझको मालूम नहीं चलेगा, इंडिकेटर अगर मतलब कुछ ऐसा शो नहीं करेगा, मान लो ग्रीन जल रहा है वो रेड हो जाए, या फिर जो रेड जल रहा है वो बंद हो जाए, या फिर मान लो जो रेड जल रहा है, रेड ब्लिंक कर रहा है चार्जिंग के टाइम पे, वो स्टिल हो जाए एकदम से चार्जिंग फुल होने के बाद, ये इंडिकेशन देना चाहिए। ये इंडिकेशन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। 5वां जो चीज है, अगर आप 1500 से ऊपर, मान लो मैं 1200-1300 ही पकड़ रहा हूं, अगर आप 1200-1300-1500 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको मिनिमम जो चीज मतलब मिलना चाहिए वो है वारंटी, जिसमें अगर 1 साल का वारंटी है तो वो अच्छा बात है। 6 महीने का है, बहुत से लैंप 6 महीने का भी देते हैं। 1 साल का मतलब मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ। सो वारंटी होना चाहिए। देखो वारंटी मिल जाएगा, मान लो मिल भी गया, आपके आसपास सर्विस सेंटर नहीं है, तो मान लो आपके सिटी में ही सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप क्या करोगे उस मतलब वो लैंप को, मतलब पैसा लॉस्ट, मतलब पैसा एकदम बर्बाद हो गया, वैसा नहीं है। आप ब्रांड को कांटेक्ट करो, आप बताओ कि आप मेरा सर्विस सेंटर, मतलब आपका सर्विस सेंटर मेरे सिटी पे नहीं है, मैं आपको कुरियर करके भेजता हूँ, आप मुझको सर्विस दो। दोस्तों कोविड के सेकेंड वेव के टाइम पे मेरा एक माउस खराब हो गया था, वायरलेस माउस, लेकिन मेरा जो मतलब उस माउस का जो सर्विस सेंटर है उस कंपनी का, वो यहाँ से वो मतलब खुद का तो सर्विस सेंटर नहीं था, थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर था, लेकिन वो फिर भी मुझसे मेरे यहाँ से अराउंड 550-600 किलोमीटर डिस्टेंस था उसका। सो मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं कि उतना दूर में एक मतलब वायरलेस माउस चेंज करवाने जाऊं, क्योंकि जाने आने का खर्चा ही उससे बहुत ज़्यादा है। सो मैं उनसे मेल के थ्रू कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आपका जो माउस है मुझे हमको लोगों को भेज दो, हम लोग टेस्ट करके आपको अगर मतलब वो खराब हुआ तो नया वाला भेज देंगे। तो उनको दिखा कि खराब है, उन्होंने नया वाला भेज दिया। तो आप ऐसे ही ब्रांड के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा ब्रांड अगर आपको ऐसा सर्विस देता है ना, तो ऑनलाइन उसको मतलब शेयर करो कि हाँ मेरा लैंप खराब हो गया था, मैं ब्रांड के साथ कांटेक्ट किया, कुरियर किया उसको, ब्रांड उस तरफ से मुझको नया प्रोडक्ट भेज दिया है। तो ये वाला चीज ना, अगर अवेयरनेस बढ़ेगा, अगर मतलब कोई ब्रांड अच्छा चीज दे रहा है तो उसका मतलब नाम होगा, तो फिर वो लोग खरीदेंगे। सो मेरे जितने सारे लैंप है, मेरा लैंप तो कोई भी खराब नहीं होगा। हाँ 1-2 का ऐसा हुआ है कि कुछ का मतलब फ्लेक्सिबल लैंप है, उसमें थोड़ा बहुत साउंड देता है, साउंड मतलब वो फ्लेक्स करने के टाइम पे, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है लैंप भी पुराना होता जाता है, तो अंदर थोड़ा बहुत रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। सो वो नॉर्मल चीजें हैं। या फिर कोई लैंप मान लो जिसका कि जो इंडिकेटर है जो चार्जिंग फुल होने में बताता है नहीं बताता है, तो वो इंडिकेट सही से नहीं कर रहा है, वो छोटा मोटा इशू है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम मैंने अभी
अभी तक इतने सारे एलईडी लैम्प में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी लैम्प में इतना मतलब बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझको। सो इसके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप ब्रांड के साथ कांटेक्ट करके देखो। ब्रांड अगर आपको सर्विस देते हैं तो आप सोशल मीडिया पे शेयर करो। मेरा तो देखो, मेरा फायदा कुछ नहीं है, मेरा फायदा यही है कि आप अगर मुझको बताओगे तो मैं यहाँ पे हजारों लोगों तक ये बात पहुंचा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हो, अगर आपको सर्विस मिला है, तो फिर बहुत से लोग ना मतलब जो डिसीजन मेक कर पाएंगे कि हाँ चलो प्रोडक्ट खराब हो गया तो ब्रांड ने मुझको सर्विस दिया, मेरे सिटी में उसको सर्विस सेंटर नहीं है फिर भी सर्विस दिया। एंड मेरे वो माउस वाले केस में क्या हुआ था, एक साइड में मैंने मान लो कुरियर करके भेज दिया तो इधर का खर्चा मेरा हुआ, उधर से वो लोग कुरियर करके भेजा तो वो उधर का खर्चा उनका हुआ। सो ऐसा ही होता है। सो कुछ कंपनीज हो सकते हैं कि आपको ही बोले कि पूरा खर्चा उठाने का, मतलब उनके साइड में जाएगा वो भी आपको उठाने का, वो भेजेंगे वो भी। ऐसा होता नहीं इन जनरल, मैंने मतलब सुना भी नहीं है। एक साइड आप भेज दो, एक साइड वो भेज देंगे, ऐसा होता है। कोविड के टाइम पे तो ये नॉर्मल था, लेकिन हर एक ब्रांड के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक सिटी में ब्रांच खोलना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो फिर वो ब्रांड को ये एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो बंदा अपने खुद के जेब से पैसे डाल के एक बड़ा सा लैम्प कुरियर करके भेज रहा है, तो फिर अगर वो जेन्युइनली खराब है तो मैं उसको रिप्लेस करके दे दूँ नया वाला प्रोडक्ट। सो ये चीज़ होना चाहिए। ये जो 5 पॉइंट बताया मैं, इस 5 पॉइंट आप मतलब आप लोग गौर कर सकते हो। रन टाइम का क्या है, रन टाइम में चक्कर में आप अच्छे लैम्प को मिस कर दोगे। 4 घंटे वाला रन टाइम वाला लैम्प भी है, लेकिन वो मुझको उतना ज़्यादा आई कंफर्ट वाला नहीं लगता है, और मतलब उसके चक्कर में आप अच्छे लैम्प मिस करोगे। सेकेंड चीज़ है उसका इंटेंसिटी भी ड्रॉप होता है, मैं देखा है। सो सिर्फ रन टाइम के पीछे भाग के मतलब फायदा नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ रन टाइम देखो इतना मतलब लंबा चलेगा, मैं पकड़ता ही नहीं हूँ। आपके आइज सबसे पहले, आइज बचेगा ना मतलब जिंदगी भर मतलब पढ़ भी पाओगे, सही से देख भी पाओगे। सो ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, मतलब वो सस्ते के चक्कर में आइज खराब मत करो। और 3 कलर जो ऑप्शन है मतलब येलोइश, वाइटिश और बैलेंस वाला, वो उसके चक्कर में भी आप बहुत सारे लैम्प को मिस कर दोगे। अगर पूछो रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल, तो मैं बता दिया है। आपका रिक्वायरमेंट है रिचार्जेबल, तो फिर ये सब पॉइंट देख लो। आई कंफर्ट, इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता है, इंडिकेटर सही से बताता है कि चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। और नॉन रिचार्जेबल में ना ये जो मतलब इंटेंसिटी ड्रॉप वाला सीन ही नहीं है, झंझट ही नहीं है। लैंप इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ये पक्की बात है। दूसरा चीज है कि पावर बैंक से रन हो जाए, तो बहुत सारे लैंप ऐसे हैं कि पावर बैंक से रन हो जाता है, और लैंप में चार्ज फुल हुआ या नहीं हुआ वो जो चीज है इंडिकेटर, उसका भी देखने का झंझट नहीं है, उसका भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना तो टाइम तक आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो उतना टाइम तक लैंप चलता रहेगा। तो नॉन रिचार्जेबल जो लैंप है मतलब उसमें क्या है, झंझट कम है। रिचार्जेबल में झंझट ज्यादा है, धीरे धीरे बैटरी भी मतलब उसका क्वालिटी डिके होते रहेगा। सो वो सब चीज को कंसीडर करते हुए मैं नॉन रिचार्जेबल को बेटर मानता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप नॉन रिचार्जेबल लो, साथ में एक पावर बैंक लो। पावर बैंक आपका घर में रहेगा तो अच्छा है, रिचार्जेबल में ले सकते हो, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करो, उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाओ। मुझे पता है कि रन टाइम के ऊपर फोकस करके बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। आइज सबसे पहले है, सो आई कंफर्ट या फिर सॉफ्ट लाइट नंबर 1। सेकेंड चीज़ है इंटेंसिटी ड्रॉप ना हो, वो चीज़ देखना। मैं अभी आपको ये कैसे मालूम चलेगा, ये कोई भी ब्रांड नहीं बताता है कि इंटेंसिटी ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा वीडियोस देखो, मैंने एमआई का 1S जो लैंप है उसमें भी बताया था कि वो इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन मुझे क्या है आई कंफर्ट उसमें इसमें जितना फील हो रहा है उसमें थोड़ा सा कम फील होता है, लेकिन वो इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता। वो पहला वाला ऐसा लैंप है ना कि वो ऐसा इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी में चलता रहता है। दूसरा कोई लैंप उस टाइम पे देता भी नहीं था वो टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे शाओमी ने वो टेक्नोलॉजी ला के दिया था। सो वो इंटेंसिटी ड्रॉप वाला भी कैसे मालूम चलेगा, मेरे वीडियोस देखो, हर एक इंडिविजुअल वीडियो देखो लैंप का। मैंने बताया है कि इंटेंसिटी रिचार्जेबल लैंप के मैटर में इंटेंसिटी ड्रॉप होता है नहीं होता है, शायद कुछ में नहीं भी बताया होगा, लेकिन मैक्सिमम में बताया है। रन विथ पावर बैंक, ये भी मैं वीडियो में बताया है कि कौन सा लैंप मतलब ऐसा डायरेक्ट चार्जिंग में लगाना नहीं पड़ता है, टाइप ए केबल रहता है। एक साइड मान लो पिन भी हो नॉन रिचार्जेबल लैंप पे, वो राउंड वाला पिन, लेकिन एक साइड में टाइप ए केबल मतलब यूएसबी टाइप ए केबल रहता है, टाइप ए पोर्ट रहता है, तो फिर उससे मतलब पावर बैंक से भी उसको लैंप को चार्ज कर सकते हो। चौथा वाला पॉइंट है कि पावर अगर फुल हुआ तो इंडिकेशन, ये रिचार्जेबल मतलब लैंप के बारे में है कि उसमें इंडिकेटर ज़रूरी है।
और पांचवा है वारंटी। सो ये सब चीज का आप ख्याल रखो। और वारंटी के बाद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चाइनीज लैंप आ गए हैं जिसमें कि वारंटी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप कुछ पैसे खर्च कर रहे हो, 1000, 1500, 2000 खर्च कर रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट 1 साल का वारंटी तो चाहिए। 1 साल का अगर ना भी हो तो एटलीस्ट 6 महीने तो मैं कम से कम निश्चित रहूं कि मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, और मैं कम से कम एटलीस्ट कंज्यूमर फोरम तक तो जा सकता हूं कि मुझे ये नहीं दिया है, मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। मतलब लैम्प का प्राइस तो दो और कंपनसेशन भी दो एटलीस्ट, कि वो मतलब मुझे आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो। लेकिन वो जो चीज़ है ना, अगर वारंटी नहीं रहेगा तो उसका फायदा नहीं है। आप खर्च कर रहे हो तो मिनिमम वारंटी अगर बोलने के लिए भी हो तो आप मतलब लीगल साइड से सेफ हो। ऐसा नहीं है कि मोबाइल का 10-20 हज़ार लोग खर्च करते हैं तो वैल्यू करते हैं, 1-1.5 हज़ार का कौन ही वैल्यू करता है। लेकिन दोस्तों आज भी ना बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये 1-1.5-2 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा मायने करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉकेट मनी से तो चलता है पूरा। और अगर लैंप खरीदना पड़े, अगर घर में वालों ने किसी ने खरीद के दिया है, तो 1-1.5 हज़ार का लैंप या फिर 2 हज़ार का लैंप कम नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों के लिए शायद कुछ भी ना होता होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ है। और उसमें तो मतलब वारंटी रहेगा, थोड़ा सा मतलब दिल को थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो वारंटी है। सो यही सारा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस किया। चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। बाय द वे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ लैंप का बेस्ट बाय लिंक डाल दूंगा। 5 पॉइंट तो मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 लैंप फुलफिल कर पाए, शायद मतलब, या फिर कोई भी लैंप ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट 3-4 पॉइंट कवर हो जाए। ऐसे वाले जो लैंप है एटलीस्ट 3 पॉइंट कवर हो रहे हैं। ऐसे वाले लैंप का जो बेस्ट बाय लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो उसको परचेस कर सकते हैं, और परचेस करने से पहले मेरा जो वीडियो है ना उस लैंप के ऊपर डिटेल वीडियो, वो एक बार देख लेना। उसके बाद आप आसानी से डिसीजन बना सकते हो। और कंपैरिजन के लिए शायद मेरा और ज़्यादा वीडियो देख लो। मेरा तो अच्छा है, लेकिन आप खरीदने से पहले एक अच्छा डिसीजन बना पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं।